नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के जैसे कि हम आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट वाइज जो है वो करा रहे हैं। जो चैप्टर हमारा है वो फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पर जो है वो आधारित है। तो इस पर आधारित हम देखेंगे आज 20 प्रश्न और ये हमारा जो वीडियो है इसका पार्ट नंबर जो है वो 3 होगा। वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो आप लाइव आकर भी देख सकते हैं। और ये प्रश्न जो है आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, चाहे वो किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, टेट, सुपर टेट, यूपी टेट या किसी की भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो प्रश्न मैंने पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। अदिश और सदिश राशि को डिटेल में मैंने सबसे पहले वाले पार्ट में बता दिया था और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। 4 ऑप्शन थे, चाल, समय, विस्थापन, दूरी। आपको बताना था कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विस्थापन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिसने ऑप्शन सी विस्थापन दिया था पिछले वाले पार्ट में उत्तर, उसका बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा समझते हैं विस्थापन को एकदम साधारण सी भाषा में। तो विस्थापन किसी भी वस्तु का स्थान परिवर्तन होता है। जैसे कि कोई वस्तु आपकी यहाँ रखी है, आपने यहाँ रख दी, तो क्या है, स्थान परिवर्तन हुआ। तो यही दूरी जो है एकदम, जो हम दूरी और विस्थापन में अंतर देखते हैं, तो यहीं पर दूरी और विस्थापन में अंतर भी आपको समझ में जो है वो आएगा कि ये दूरी से बिल्कुल अलग है, इसमें दिशा होती है। और यदि किसी वस्तु को एक जगह से आप उठाकर दूसरी जगह रख दिया जाए, तब इन दोनों की कम से कम जो दूरी है वो उसका विस्थापन होगी, या कह सकते हैं या स्थान परिवर्तन जो है वो विस्थापन होगा। और मैंने जैसा कि बताया कि इसमें दिशा होगी, यानी कि ये एक सदिश राशि होती है। इसका एस आई मात्रक यदि बात करें तो मीटर जो है वो होता है। आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें मात्रक काफी जो है वो पूछा जाता है। देखते हैं अपना अब इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, एक तरफ सूची 1 दे रखा है, दूसरी तरफ सूची 2 दे रखा है। उसको सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो जो सूची 1 है उसमें आपको इकाई दे रखी है, सूची 2 है उसमें जो है वो प्रांचल दे रखे हैं, और आपको सही मिलान करके नीचे जो कूट दिए हुए हैं उनका सही क्रम जो है वो बताना है। वॉट, नॉट, नॉटिकल मील या कैलोरी। तो जो जो आपको पता है उसको टिक कर लीजिए, तो जो बाकी बचेगा वो ऑटोमेटिक आप जो है वो टिक कर ले जाएंगे। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो उत्तर को बात करने से पहले हम पहले सही मिलान जो है वो देखते हैं। तो वॉट जो है आप जानते हैं ये शक्ति से संबंधित होता है, इसकी इकाई है शक्ति की। तो एक आप ये जानते हैं। कैलोरी आप सभी जानते हैं, कैलोरी जो है वो पहला वाला ऑप्शन उष्मा जो है उसकी इकाई है। और आपको क्रम क्या पता चला, सबसे पहले आपने क्या लिया, सबसे पहले आपने लिया 4, उसके बाद क्या लिया सबसे लास्ट नंबर पे, यानी कि यहाँ पर देखिए 4 क्रम है ABCD। तो सबसे पहले आपने 4 लिया, बीच वाले 2 ब्लैंक छोड़ दिया और लास्ट में आपने 1 लिया। अब 4 1 देख लीजिए, पहले वाले में तो है नहीं, दूसरे वाले में तो है नहीं, तीसरे वाले में है। फर्स्ट स्टार्टिंग में 4, लास्ट में 1। तो यही आपका ऑप्शन सी सही होगा। चौथा वाला ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उसमें भी नहीं है। अब 4 3 2 1 है, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो 3 से मैच करेगा। नॉट जो है वो समुद्री जहाज की गति से संबंधित है, और नॉटिकल मील जो है वो आपका नौ संचालन से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको जो आता हो सबसे पहले उसको टिक कर लीजिए, जो बाकी बचा है वो इस प्रकार से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न 2 कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे जो दिए गए कूट है उसका प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में लिखा हुआ है तरंग दैर्ध्य, ऊर्जा, ध्वनि की तीव्रता और आवृत्ति। सूची 2 में लिखा हुआ है हर्ट्ज, एंगस्ट्रॉम, जूल या डेसिबल। अब आपको यहाँ पर भी उसी प्रकार कूट का चयन करना है और छांटना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो जो आपको एकदम इजी हो, कंफर्म हो, जैसे कि ऊर्जा आप जानते हैं जूल से संबंधित होता है, तो उसको सबसे पहले आप टिक कर लीजिए। यानी तो ऊर्जा का जूल आपने टिक कर लिया, यानी कि जो नीचे कोड दे रखा है उसमें आपको ये पता चल गया कि दूसरे नंबर पर यानी कि बी वाला जो है उसका स्थान 3 आएगा। तो दूसरे नंबर पर 3 देके यहाँ पर है, आप कहेंगे नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, परंतु यहाँ पर भी नहीं है। तो 2 बी या सी में से कोई ऑप्शन सही होगा। अब बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो तरंग दैर्ध्य आप जानते हैं एंगस्ट्रॉम जो है इसका मात्रक होता है, और ध्वनि की तीव्रता मैंने तो आपको कल ही बताया था डेसिबल से संबंधित होता है।
आवृत्ति एक बच गया जो कि आपका हर्ट्ज से जो है वो संबंधित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है वो क्रम होगा और देखेंगे आप इसमें सीरियल कौन सा होगा, तो बी वाला होगा 2 3 4 1 का। क्यों? सबसे पहले हमने 2 को टिक किया, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर 3 को, फिर तीसरे नंबर पर 4 को, फिर लास्ट में 1। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ आप कर सकते हैं कि जो पहले आपको आता हो वो उसको टिक कर लीजिए, बाद में जो है वो उसके बाद बाकी बचे। अब देखते हैं इसको कितने लोग सही करते हैं। सूची 1 सूची 2 यहाँ पर भी दे रखी है, क्यूसेक, बाइट, रिक्टर, बार एक तरफ सूची 1 में दे रखा है, सूची 2 में आपका दाब, भूकंप की तीव्रता, द्रव प्रवाह की दर और कंप्यूटर इस प्रकार से सूची 2 में दे रखा है। और आपको यहाँ पर भी उसी प्रकार कूट का चयन जो है वो करना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी अच्छे अच्छे सभी प्रश्न हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वो सभी मात्रक आ रहे हैं जो नॉर्मल जगह आपको देखने को नहीं मिलते हैं और किसी भी प्रकार से घुमाकर प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सारी चीजें जो है वो आनी चाहिए। बात करते हैं, चलिए अब उत्तर की कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका डायरेक्ट उत्तर की यदि बात करें तो ए वाला सही होगा, 3 4 2 1, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका 3 से मैच करेगा। बी वाला ऑप्शन जो है आपका 4 से मैच करेगा। आप जानते हैं बाइट कंप्यूटर में आती है। रिएक्टर जो है आपका 2 से मैच करेगा, भूकंप की तीव्रता और बार जो है आपका दाब से मैच करेगा। यहाँ पर आपको बार और क्यूसेक भले ना पता हो, परंतु बाइट कंप्यूटर से संबंधित है और रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता से संबंधित है। ये दो ऑप्शन आपको बिल्कुल पता थे, तो उस आधार पर भी आप ये प्रश्न कर सकते थे। अगला प्रश्न 4 कह रहा है कि डेसिबल जो है वो शोर का तरंगदैर्ध्य है, एक वाद्य यंत्र है, ध्वनि स्तर की एक माप है या एक संगीत स्वरक है। कल वाले पार्ट में मैंने बताया था इसके संबंध में, यदि आपने ध्यान से उसको जो है वो सुना होगा तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने अलग अलग लेवल भी बताया था कि निश्चित जो है वो किए गए हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि स्तर की एक माप है, ये बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था 60 डेसिबल किसी और चीज के लिए निश्चित है, 90 डेसिबल किसी और के लिए, तो अलग अलग जो है वो निश्चित इसी प्रकार किया गया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 5वां, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए प्रश्न को क्या किया गया, थोड़ा सा घुमा दिया गया। प्रश्न वही है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है पेशाब में शक्कर, खून में हीमोग्लोबिन, वातावरण में ध्वनि या वायु में कण। इस प्रकार से प्रश्न जो है एक ही प्रश्न को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उत्तर कौन सा सही होगा, पहले वाला मैंने बताया, इससे वातावरण में ध्वनि जो है इससे संबंधित है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप मेरे साथ साथ सभी के सही होते चल रहे हैं। लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कितने आपने सही किए टोटल। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न में क्या कह रहा है, आपको नहीं जो है वो छांटना है, बस जहां पर नहीं लिखा हो तुरंत उसको गोला कर लीजिए। क्यों? कई बार नहीं आप मिस कर देते हैं और प्रश्न को गलत कर देते हैं। अब पहला कह रहा है कि किलोवाट आवर जो है वो विद्युत से संबंधित है, सेल्सियस ताप से संबंधित है, RH गुणांक रक्त से संबंधित है, यहाँ पर गुणांक होगा, और या गुणक भी सही है अपने आप में, रिएक्टर पैमाना जो है वो आर्द्रता से संबंधित है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो देखिए किलोवाट आवर आप देखते हैं घर में जो आपके बिजली बिल आता है वो किस पे आता है, कितना जो है वॉट आपका चार्ज लगा हुआ है, कि आप कहते हैं 1 किलोवाट का कनेक्शन है मेरे यहाँ, 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, उसके आधार पर फिक्स चार्ज होता है। तो यही वो किलोवाट है, किलोवाट आवर, जो कि आपका विद्युत से संबंधित होता है। तो आपका पहला वाला तो बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो है वो सही दिया हुआ है। दूसरा सेल्सियस ताप, आप जान कहते हैं कि ये पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो टेम्परेचर के लिए ही तो आप सेल्सियस का यूज कर रहे हैं, तो आपका दूसरा भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है RH गुणांक या गुणक जो है ये रक्त से संबंधित होता है। तो RH गुणक भी आपका रक्त से ही, ब्लड ग्रुप में अलग अलग ग्रुप होते हैं, उसी सारी चीजों से संबंधित होता है। तो आपका ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है। और बचा कौन सा ऑप्शन, आपका लास्ट वाला डी, यही बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि रिएक्टर पैमाना आर्द्रता से संबंधित जो है वो नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो रिएक्टर पैमाना होता है ये भूकंप की तीव्रता जो है वो मापने के लिए प्रयोग में जो है वो लाया जाता है। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है इस आर्द्रता से, कि आर्द्रता मापी के रूप में या आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस साधन का यूज किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। ये तो एकदम रट के रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी बार ये पूछा जाता है। और हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों में डिफरेंस मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं केवल हाइग्रोमीटर बता रहा हूँ, कि इसको एकदम याद में रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 7वां। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूं और अच्छे से अच्छे आप अंक जो है वो अर्जित कर सकें। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न 7 की। तो प्रश्न आपका क्या है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है हीरे की मोटाई नापने में,
पृथ्वी की मोटाई नापने में, ओजोन परत की मोटाई नापने में या शोर के मापन में। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। डॉप्शन इकाई का जो प्रयोग है वो किया जाता है। और इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आपका ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत की मोटाई नापने में, बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। मैंने बात की इसी प्रश्न को दूसरे कैसे पूछा जाता है, तो ओजोन घनत्व के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो ओजोन घनत्व के मापन के लिए भी यदि पूछा जाए तब भी आपका डॉप्शन इकाई का प्रयोग ही जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 8वां। टैकियान से तात्पर्य है भारी नाभिक वाले अणु का भाग, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण, वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति वाले कण, या जालक कंपन की मात्रा। बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले के जो कण होते हैं इनको टैकियान के नाम से जो है वो जाना जाता है, या टैकियान जो है आपका यही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 9वां। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उपभोग की जाती है, उत्पादित की जाती है, बचत की जाती है या ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, छांटना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्पादित जो है वो की जाती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि मेगावाट जो है वो आपके बिजली के नापने की इकाई, क्योंकि यहां से भी प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है इकाई के संबंध में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 750, 1000, 746 या 748। ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है काफी बार। आपको बताना है कि एक हॉर्स पावर में कितने जो है वो वाट होते हैं। और ये सभी प्रश्न आपको अमूमन देखेंगे तो न्यूमेरिकल में यूज बहुत करते हैं, तो इसलिए आपको ये वैल्यू साथ में याद होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सी वाला ऑप्शन 746 वॉट बिल्कुल सही हो जाएगा। एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। किलो कैलोरी, कैलोरी, किलो जूल या वॉट। बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, आपको बताना है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है वो नहीं जो है वो पूछा गया है। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात कर लेते हैं। चलिए अब उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, वॉट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका ऊष्मा की इकाई जो है वो नहीं होती है। किलो कैलोरी आपकी ऊष्मा की इकाई होती है, कैलोरी भी होती है, और किलो जूल भी जो है आपकी ऊष्मा की इकाई होती है। और वॉट की बात करें तो मैंने आपको बताया था ऊपर, जो ऊपर प्रश्न आए थे कि वॉट जो है आपकी शक्ति की भी इकाई के अंतर्गत लिखा जाता है आपको, और विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत भी आप देखते हैं तो वो आपका ऊष्मा से संबंधित नहीं होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां। क्यूसेक में क्या मापा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जल की गहराई, जल की शुद्धता, जल का बहाव या जल की मात्रा। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही होगा, जल का बहाव। क्यूसेक की यदि बात करें तो एक क्यूसेक का अर्थ होता है प्रति सेकंड एक घन फुट पानी। ये जो है आपका एक क्यूसेक का अर्थ होता है, यानी कि एक क्यूसेक बराबर आप कह सकते हैं प्रति सेकंड एक घन फुट पानी का बहाव। साथ में ये चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहाव की बात की जा रही है, यानी कि पानी का बहाव, ये सबसे ज्यादा मेन है। और लीटर में मापने पर ये बहाव यदि बात करें किसके बराबर होता है, तो 28.3164 इतना होता है, परंतु आप 2 अंकों तक याद रख सकते हैं। 28.31 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्यूसेक में जो है वो जल का बहाव जो है वो मापा जाता है। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1.0 बार के, 0.1 बार के, 10.0 बार के या 100.0 बार के। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या
डी। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? बात कर लेते हैं उत्तर की, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि 1.0 बार के जो है ये समतुल्य होता है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ में दाब भी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14 कि पास्कल इकाई है। इससे पहले वाले पार्ट में भी ये पास्कल पूछा गया था। आर्द्रता, दाब, वर्षा या तापमान बताना है आपको, इन चारों में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ABCD में से बात कर लेते हैं उत्तर की, तो ऑप्शन ABCD में से आपका ऑप्शन नंबर बी दाब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले भी ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न देखते हैं 15 की किलोवाट घंटा मात्रक है। ये प्रश्न में मिलान करने को स्टार्टिंग में आया था, और यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न जो है वो पूछा गया है समय का, द्रव्यमान का, विद्युत ऊर्जा का या विद्युत शक्ति का। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि जो समय है उसका तो किलोवाट नहीं है, परंतु घंटा देखकर यहाँ पर आप गलत ना कर दीजिएगा, ये आपका ऑप्शन समय नहीं होगा। द्रव्यमान का तो आप किलो देखकर टिक कर सकते हैं, परंतु ये भी नहीं होगा। विद्युत ऊर्जा या विद्युत शक्ति में से कौन सा सही होगा, ये आपको जो है वो सही छांटना है। तो मेन आप जो कंफ्यूज हो सकते हैं, और ये लास्ट के दो ऑप्शन में हो सकते हैं, या तो सी ऑप्शन या तो डी ऑप्शन। आपको बताना है कि किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है, विद्युत ऊर्जा का या विद्युत शक्ति का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा का जो है वो सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो सी विद्युत ऊर्जा का जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का। प्रश्न यहाँ से एक ये भी पूछा जा सकता है कि एक आपका किलोवाट घंटा जो है ये कितने जूल के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इसके संबंध में आपको प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो किलोवाट आवर ये बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इसको ध्यान में रखिएगा, ये सभी आपको हेल्प करेंगे जब आप इस पर आधारित प्रश्न करेंगे, या डायरेक्ट भी कभी कभार जो है आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16 एम्पियर क्या नापने की इकाई है? विद्युत धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध या पावर। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका पहला वाला ऑप्शन यानी कि विद्युत धारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एम्पियर क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा मापने की इकाई है। और विद्युत आवेश की बात करें तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलता है, और एम्पियर जो है आपका ये SI जो है वो मूल इकाई है। आपसे पूछा जाता है जैसे CGS पद्धति में, SI पद्धति में, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। एक प्रश्न आपके मन में ये भी आ सकता है, एम्पियर का नाम कहाँ से आया? तो इसका नाम जो है वो विद्युत चुंबकत्व जो है उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर। ये जो है वो नाम था, इन्हीं के नाम पर जो है वो एम्पियर देखिए यहाँ से जो है वो आया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17 पारिस्थितिक दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई जो है वो क्या है? नॉट है, बार है, जूल है या ओम है? अच्छा प्रश्न है, नई यहाँ पर इकाई पूछी गई है। बताना है आपको इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। पारिस्थितिक दबाव की इकाई जो है वो ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ABCD में तो आपका ऑप्शन नंबर बी बार जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिक दबाव की जब बात की जाए तो उसकी इकाई जो है वो बार होती है, पर केवल और केवल आपसे दबाव पूछा जाए तब आपका ये ऑप्शन कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया दबाव की इकाई या SI इकाई पास्कल जो है वो होती है, जो कि आपका 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर जो है वो होता है। अगला प्रश्न 18 कह रहा है बल का मात्रक क्या है? फर्मी है, फैराडे है, न्यूटन है या रदरफोर्ड है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बहुत से प्रश्न में पूछ लिया था डायरेक्ट कि बल का SI मात्रक क्या है, इस प्रकार से यहाँ पर नहीं पूछा गया है, डायरेक्ट पूछ लिया गया। आपको बताना है बल का मात्रक इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग न्यूटन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, और ये जो आपका मात्रक होता है वो SI पद्धति में होता है, और जो आपका CGS पद्धति होती है उसमें डाइन जो है इसका मात्रक होता है। वो आपको मैं प्रश्न करा चुका हूँ। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।
टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। देख लेते हैं अपना प्रश्न 19। प्रश्न आपका क्या है? जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी तरीके से पास्कल किससे संबंधित है? तो ये भी प्रश्न आपका मैं कहीं ना कहीं बता चुका हूं कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को किया जाता है। रीजनिंग में इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि जूल संबंधित है ऊर्जा से, तो क्या यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है? ऐसा जरूरी नहीं कि प्रत्येक बार इकाई ही दी हो, यहाँ पर आपको कुछ और भी संबंध बता दिया गया हो, परंतु यहाँ जूल और ऊर्जा का संबंध इकाई का है तो पास्कल का आप सभी जानते हैं दबाव से जो है वो संबंधित होता है, प्रेशर जो है उसकी इकाई होता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी यह सभी प्रश्न आपके जो चल रहे हैं वो मेजरमेंट्स, यूनिट्स इसी पर डिपेंडेंट हैं, तभी यानी इसी के बेस्ड जो है वो क्वेश्चन है आप कह सकते हैं। इसीलिए जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं सभी इकाई वाले ही आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे नए नए प्रश्न और भी यानी कि चैप्टर वाइज जो है प्रश्न शामिल करते जाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। ऑप्शन ए है एनीमोमीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी है विंड वेन। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर एबीसीडी के फॉर्म में या नाम टाइप करके वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य जो है वो बताइएगा। इसी के साथ हमारा यह आज का पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो की कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में अवश्य देख लीजिएगा, जहां पर सुपर टेट की सोशल साइंस, साइंस की सारी प्लेलिस्ट अलग अलग आपको मिल जाएंगी, और ना मिले तो कमेंट करके आप वहां पर भी जो है वो मांग सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।